ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का नंबर 1 कंटेंडर, प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन नंबर 1 कंटेंडर है इस चैप्टर में से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आने के लिए। ध्यान से देखना, प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन। नंबर 1, sum of deviations of the observations from their arithmetic mean is always 0. Correct क्या? Sum of deviations, total of deviations of the observations from their arithmetic mean will always be 0. जो भी वैल्यूज हैं उनका, जैसे हम डी निकालते हैं, वो तो x माइनस ए अज्यूम मीन की डिविएशन होती है। कह रहे एक्चुअल मीन की जब आप डिविएशन निकालोगे ना, कुछ वैल्यूज पॉजिटिव होंगी, कुछ वैल्यूज नेगेटिव होंगी, और उन सबको जब टोटल किया जाएगा तो नेट रिजल्ट 0 होगा। इसका मतलब ये सेंट्रल वैल्यू है। कुछ वैल्यूज इससे ज्यादा हैं, जो जितनी ज्यादा हैं बाकी वैल्यूज उससे उतनी ही कम होंगी, क्योंकि हम कैलकुलेट क्या कर रहे हैं, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो अरिथमेटिक मीन वो वैल्यू होगी कि जितनी टोटल ऑफ वैल्यूज उससे एक्सेस हैं उतनी ही उससे कम होंगी, तभी तो सम ऑफ डिविएशंस 0 आएगा। It happens because arithmetic mean is the point of balance. That is the sum of positive deviations from the mean will always be equal to the sum of negative deviations. Due to this property, arithmetic mean is characterized as the center of gravity. Center most value होगी, central most value. तो जो भी वैल्यूज हैं, अब ध्यान से देखना, 3, 5, 8, 12, तो 28/4 7 होता है इसका मीन। तो 3 माइनस मीन -4, 5 माइनस 7 -2, 8 माइनस 7 1, 12 माइनस 7 5, पॉजिटिव्स 6, नेगेटिव्स -6। तो पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स का जो सम है वो 0। तो पहली प्रॉपर्टी, the sum of deviations of the observations from their arithmetic mean is always 0. पहली प्रॉपर्टी में किसी को कोई डाउट? No, sir. The sum of square of the deviations, the sum of squares, तो deviation निकाली थी, उनका स्क्वायर उनका टोटल, तो deviation का स्क्वायर उनका टोटल from their arithmetic mean is मिनिमम। कह रहे जो भी वो वैल्यू, कोई और वैल्यू होती ना तो उसका जो टोटल है वो ज्यादा ही आएगा। सिर्फ अरिथमेटिक मीन से जो डिविएशंस हैं उनका जो स्क्वायर का टोटल आएगा वो लोएस्ट नंबर होगा। कह रहे लोएस्ट तो मतलब इन कंपैरिजन टू समथिंग हुआ ना, तो कह रहे इन कंपैरिजन टू एनी अदर वैल्यू। कह रहे कोई भी और वैल्यू से अगर आप डिविएशन निकालोगे तो जो स्क्वायर्स होंगे उनका टोटल ज्यादा ही आएगा, मिनिमम, 0 नहीं। कह रहे जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका मीन था 7, तो डिविएशन थी -4, -2, 1, 5 निकाली हुई है ऑलरेडी। इनका स्क्वायर करो, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 1 20। अब आप कह रहे हैं अच्छा चलो 8 से निकाल के देखो डिविएशन का स्क्वायर, तो 8 से डिविएशन अगर निकाली, सुन लो बेटा बहुत टेक्निकल चीजें हैं शौर्य, समझ तो आ रहा है ना सब कुछ। कोई और वैल्यू ले लेते हैं, 8 माइनस x माइनस मीन, 3 माइनस 8 -5 -3 0 4। पहली बात, क्योंकि मीन से नहीं थी डिविएशन तो सम ऑफ डिविएशन 0 नहीं आएगा। कह रहे वही बताना चाहते हैं कि किसी और वैल्यू से अगर आप डिविएशन निकालोगे उसका जब स्क्वायर निकालोगे तो जो टोटल है ना वो ज्यादा ही होगा, इससे ज्यादा ही होगा। कह रहे हो आपने तो नंबर 8 लिया है, मैं कह रहा हूँ चलो 6 लेके कर लेते हैं, एक बार हम अपना भी कैलकुलेट कर लेते हैं। इन्होंने 8 लिया है, हम डिविएशन फ्रॉम 6 कैलकुलेट कर लेते हैं। 7 मीन था, कह रहे कोई भी और वैल्यू ले लो, आपका जो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिविएशन है वो इससे ज्यादा ही आएगा, x -6। तो 3 - 6 -3, 5 - 6 -1, 8 - 6 2, 12 - 6 6, x -6 का स्क्वायर
9 1 4 36 50, तो ये भी ज्यादा है। तो पॉइंट समझ आया कि सम किसका सम, स्क्वायर्स ऑफ डेविएशंस फ्रॉम देयर अरिथमेटिक मीन इज द मिनिमम। मीन ऑफ द कंबाइंड सीरीज अभी करेंगे हम आगे जाके कंबाइंड मीन, बट प्रॉपर्टी क्या है, इफ द अरिथमेटिक मीन एंड द नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ 2 or more than 2 related groups are given, then we can compute the combined mean of the series as a whole. कह रहे अगर जैसे 11th के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे उनका मीन गिवन था, 12th के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन थे उनका मीन गिवन था, एवरेज मार्क्स गिवन थे। कह रहे अगर आपके पास ऐसे 2 या 2 से ज्यादा ऑब्जर्वेशंस हैं जिनका मीन गिवन है और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन गिवन है, तो आप उनका कंबाइंड मीन भी कैलकुलेट कर सकते हो। बस ये बता दें कैसे करेंगे, वो तो अभी क्वेश्चन करके दिखाऊंगा मैं आपको कि कंबाइंड मीन कैसे कैलकुलेट होता है। वो बस ये बता रहे हैं कि हो सकता है कैलकुलेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 4th and 5th, very very important. If each observation of a series is increased or decreased by a constant, say k, हर एक वैल्यू को 5 से बढ़ा दो, तो एक कांस्टेंट एक फिक्स वैल्यू से सबको बढ़ा रहे हैं, हर एक वैल्यू को 3 से डिक्रीज कर दो, हर एक वैल्यू को एक फिक्स फिगर से कर रहे हैं। कह रहे हैं इफ each observation is increased or decreased by a constant value, then the arithmetic mean of the new series also gets increased or decreased by that particular value. हर एक वैल्यू में अगर 5 ऐड कर दूं तो बताओ अरिथमेटिक मीन क्या होगा, कह रहे जो पहले था +5। हर एक वैल्यू में से 2 माइनस कर दूं तो बताओ अरिथमेटिक मीन क्या होगा, कह रहे जो भी वैल्यू थी पहले -2, तो वो भी उतने से ही बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस होते हैं कि अच्छा बताओ if the mean was 5 and every value is increased by 2, what will be the arithmetic mean? आपको 4 ऑप्शंस दे दिए, 5 + 2। If all the items in a series are multiplied or divided by a constant, then the mean of these observations also gets multiplied or divided by it. हर एक वैल्यू को 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो मीन पे क्या इंपैक्ट आएगा, कह रहे जो भी पहले मीन था उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो वही आएगा। हर एक वैल्यू को 5 से डिवाइड कर दो, कह रहे मीन को भी 5 से डिवाइड कर दो। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? यस सर। चलो कुछ इन्होंने एग्जांपल्स दिए हैं इस पे। सर 4th वाले में प्लस माइनस के नहीं आएगा? फिर से बोलो। सर 4th वाले में प्लस माइनस के नहीं आएगा? प्लस माइनस के मतलब? सर फॉर एग्जांपल से पहले वो x माइनस के जो लिखा है वहां पे प्लस माइनस के नहीं अरे एक ही बात है बेटा, मतलब अगर वो कम हो रहा है तो वो माइनस होगा, छोटी छोटी बात है। मतलब आप कॉन्सेप्ट समझ गए ना? यस सर। अगर हर एक वैल्यू में ऐड कर रहे हैं तो मीन में भी ऐड करेंगे तो न्यू मीन आएगा, हर एक वैल्यू में माइनस कर रहे हैं तो बिल्कुल सही कह रहे हो, ठीक है ना? ओके सर। यस सर। ठीक है, उनका तो पढ़ भी नहीं रहा, मैं तो आपको कॉन्सेप्ट ही समझा दिया कि करना क्या। चलो, when each item of the series is increased by 3, अगर मीन था 30, हर एक वैल्यू 3 से बढ़ रही है तो मीन भी 3 से बढ़ जाएगा, 33 हो जाएगा। हर एक वैल्यू 5 से कम हो रही है तो 30 - 5 25 हो जाएगा। हर एक वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई हो रही है तो मीन 30 × 2 60 हो जाएगा। हर एक वैल्यू 6 से डिवाइड हो रही है तो 30/6 5 हो जाएगा। इजी? कोई डाउट किसी को? नो सर। चलो, लास्ट प्रॉपर्टी क्या है? इफ आउट ऑफ द अरिथमेटिक मीन, नंबर ऑफ आइटम्स एंड टोटल वैल्यूज, तीन में से इफ एनी 2 वैल्यूज आर नोन, द थर्ड वैल्यू कैन बी इजीली फाइंड आउट। वो मिसिंग वैल्यू हमने कर ही लिया है। कह रहे 3 चीजें हैं,
मीन का फॉर्मूला क्या होता है? मीन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। कह रहे 3 में से कोई 2 मिसिंग होंगी ना, तो आप थर्ड वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। कर चुके हैं हम इंडिविजुअल सीरीज में भी, डिस्क्रीट में भी और कंटिन्यूअस में भी। पॉइंट यही था कि कोई भी एक मिसिंग हो तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, 2 मिसिंग हो तो नहीं कर सकते। On the basis of this property, we can determine the missing items, missing frequency or the correct mean in case of any error. तो अभी मैं आपको, ये तो प्रॉपर्टीज हो गई। अब न्यूमेरिकली 2 चीजें और बची हैं हमारी, एक कंबाइंड मीन और एक करेक्टेड मीन। दोनों ही मजेदार है, बट उससे पहले एक बार आप आराम से ध्यान से प्रॉपर्टीज को रीड करें। कोई नहीं समझ आएगी तो पूछें।